स्थिति नजर आई, लेकिन कुछ लोग पहल कर मजदूरों की मदद के लिए आगे आए हैं और उनमें से ही एक नाम है भोपाल के नाज अजहर का। रमजान में सुबह जागने की आदत के साथ नाज और उनकी बेटी ने करीब 200 लोगों का खाना तैयार करना शुरू कर दिया। तैयारी के बाद बाप बेटी भोपाल बाईपास के आचारपुरा चौराहे पहुंच जाते हैं। भूखे और चलते मजदूरों को खाना बांटते धीरे धीरे उनकी ये कोशिश कारवां में बदल गई। कई लोग उनकी मुहिम के साथ जुड़े। उनसे बात की हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी ने। जो स्थापित हो रहे हैं उनके लिए सरकारी इंतजाम नाकाफी ही दिख रहे हैं। आपको हमने कुछ तस्वीरें दिखाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन लोगों की मदद के लिए दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। यकीनी तौर पर जो आबादी चलकर आ रही है, जो मॉडल हमने चुना है विकास का, जिसमें आज जिन शहरों में ये काम करते थे बहुत मेहनत से उन शहरों को छोड़ कर आ रहे हैं, तो ये इंतज़ाम किए जा रहे हैं। ये कोई सरकारी संस्थाएं नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो इन लोगों की मदद के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। सचिन इस वक्त हमारे साथ है। सचिन, कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? ये हम लोगों का भोपाल जनसंपर्क समूह है जो लॉकडाउन के बाद से ही भोपाल शहर में ज़रूरतमंदों को खाना बांट रहा था और राशन बांट रहे थे। लेकिन अभी पिछले दिनों हमने देखा कि प्रवासी मजदूर जो गुजर रहे हैं, ये जो विदिशा बाईपास है उसका बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराष्ट्र से, गुजरात से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से लगातार लोग आ रहे हैं। तो इनके पैदल लोग हैं, कई लोग साइकिल से जा रहे हैं। तो ये भूखे भी हैं, इनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं। तो हमने सबसे शुरुआत में जो 5-7 दिन पहले मेडिकल हेल्प और कुछ खाना लेकर हम लोग आए थे, लेकिन उसके बाद लगातार तांता बढ़ा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सुबह 6 बजे आ जाते हैं और 12 बजे तक रहते हैं, जो कि सबसे पीक आवर रहती है जहाँ पे मजदूर चलते हैं। उसके बाद फिर शाम में दूसरे साथी आते हैं और वो यहाँ पर खाना वितरित करते हैं। अर्थशास्त्र समझना चाहेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों में पैसा लगता है। आप लोग 5-6 दिनों से काम कर रहे हैं, 6 बजे से 12 बजे तक लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो इसका इकोनॉमिक्स क्या है? कैसे आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं? हम लोगों ने जो शुरुआती लॉकडाउन जो 21 मार्च को हुआ था, उसी के साथ जो किचन शुरू किए थे, उनमें हमने लोगों के सहयोग लिया। हम लोगों के पास जाते हैं, जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके पास जाकर मदद मांगते हैं। कई संस्थाओं ने भी हमें फिर बाद में और मदद की है। तो 3 तरह की मदद हमें मिल रही है। पहला जो सामान है वो लोग सामान पहुंचा दे रहे हैं, जिसमें कि राशन है, आटा है, तेल है, चाय पत्ती है, शक्कर है, ये सारे सामान दे देते हैं। दूसरा, हमें कुछ लोगों ने पैसे भी दिए जो संस्थाओं की ओर से। फिर उसके बाद में हमें मेडिकल हेल्प और जो भी आवागमन की सुविधा के लिए कुछ लोग मदद कर रहे हैं। जैसे अभी ये सतना के साथी बैठे हुए हैं, सतना के साथियों को हम लोग बस की व्यवस्था के लिए बात कर रहे हैं। वहाँ कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की जा रही है, तो इनको बस की सुविधा दी जाएगी। जो किचन है, हमारे साथी हैं नाजदी हैं जो रोज़ा से रहती हैं, लेकिन सुबह 4 बजे उठकर वो यहाँ के किचन के लिए खाना बनाती हैं। तो लगभग 200 लोगों का खाना वो दाल, रोटी या चावल बनाती हैं और वो यहाँ पर लेके आती हैं। तो इसमें मोटे तौर पर 200 लोगों का खाना है, उसमें 2,500 से 3,000 रुपये का खर्चा शुरुआत में आता है। और इसके अलावा अन्य संस्थाओं से भी हम मदद लेते हैं, जो कि सीधे पैकेट पहुँचा देती हैं। आवागमन के लिए हम लोग अपने अपने डीजल और गाड़ी चला रहे हैं, जो अपने गाड़ियों से आते हैं यहाँ पर। सभी लोग कोलार में है, कोई रोहित नगर में है, कोई अयोध्या बाईपास, अवधपुरी, कोहे फिजा, ऐसी जगहों से आते हैं। और नाज़दी, कितने लोगों का सहयोग लगता है इतना खाना बनाने में? सर, एक्चुअली जब से हम लोगों ने ये रोड पर देखा था ना कि लोगों का बहुत बुरा हाल है, मतलब पैदल आ रहे हैं और उनको 13-14 दिन हो गए और कोई बता रहा है 20 दिन हो गए, बराबर पैदल चल रहे हैं। तो वो उन बच्चों का मंजर देखकर, क्योंकि कुछ बच्चों के पास चप्पलें भी ना थी, तो हम लोग यहाँ से क्रॉस हुए थे। उस दिन से सर हम चालू हो गए, क्योंकि अब हम लोग रोज़े से रहते हैं, उठते, लेकिन उस टाइम हम खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि हम 6:30 बजे तक यहाँ पर आ जाते हैं खाना लेकर, कि हम लोग कर सकें, कुछ तो कर सकें।